हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मस्त होंगे उम्मीद करते हैं और घर पर बैठ कर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अल्कोहल को कवर किया था, अल्कोहल के जो भी मेथड्स है, प्रिपरेशन मेथड, साथ में उनकी क्या रिएक्शंस हो सकती हैं वो देखे थे हमने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हम लोग इनके प्रिपरेशन मेथड देखेंगे और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ये कौन कौन सी रिएक्शंस हो करते हैं। तो पहला तो हमारा मेथड होगा कि एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम कैसे बनाएंगे। तो आप अभी तक बहुत देख गए होंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बना सकते हैं हम लोग। ग्रिनार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं। किससे? ग्रिनार्ड रिएजेंट से। और एल्कोहल का भी अब जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपका एल्डिहाइड और कीटोन बना था। ठीक है, कैसे बना था? जब आपने डिहाइड्रेशन किया था, है ना, डिहाइड्रोजिनेशन किया था, Cu कापर की प्रेजेंस में 300 डिग्री तक जब हीट किए थे आप, तो वहाँ से आपको एल्डिहाइड और कीटोन देखने को मिले थे। अगर प्राइमरी को करेंगे तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी करेंगे तो कीटोन और थर्ड को करेंगे तो एल्कीन, है ना, ये आप देखे थे। और यहाँ से हमने सेम ये भी देखा था कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराने से, डिहाइड्रेशन मीन्स क्या नाम हो, उसमें से जो वाटर का है वो निकालना है, वाटर निकालना है। इसकी हमने मैकेनिज्म भी बहुत अच्छे से देखी है जीओसी में। जैसे अगर कोई अल्कोहल है, इसकी एसिडिक मीडियम में हम लोग जब डिहाइड्रेशन कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हमें तब भी जो है अल्कोहल क्या नाम है, अल्कोहल से जो है एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कीन मिलते हैं। ठीक है, तो इन सारे मेथड्स को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। और एक जो हमारा प्रॉपर मेथड है वो तो हम जान ही रहे हैं। क्या? एल्केन है अगर तो ऑक्सीडाइज करो, क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो एल्डिहाइड मिलेगा, और इसको ऑक्सीडाइज करो तो एसिड मिलेगा। फिर से इसको रिड्यूस करो तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। तो हमें एल्डिहाइड पे रहना है। कहाँ रहना है? एल्डिहाइड पे। तो हमारा पहला तो दो मेथड यही हो गया कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड बाय रिडक्शन ऑफ एसिड। दो मेथड यही हो गया हमारा, है ना, दो मेथड ये हो गया। तीसरा मेथड हमने कहा था ग्रिनार्ड रिएजेंट से आप हर जगह बना सकते हैं, हर एक चीज़ बना सकते हैं। चौथा मेथड आपका हो गया एल्कोहल से, है ना। एल्कोहल से दो मेथड है, ठीक है, एक रिडक्शन मेथड और एक डिहाइड्रेशन मेथड, है ना। तो यहाँ से हमारे 4-5 मेथड ऐसे ही हो गए और हमने सबको कवर कर रखा है, सबको देख रखा है कि कहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनको शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी कि विच कंपाउंड विल कॉल्ड एज ए अल्कोहल एज एल्डिहाइड एंड विच विल नोन एज कीटोन। हम जानते हैं कि ये जो ग्रुप होता है दिस इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। विच ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, इसे हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अगर ये ग्रुप में एक साइड एल्किल जुड़ गया है, और दूसरी साइड हाइड्रोजन जुड़ गया है, एक साइड एल्किल जुड़ गया है, दूसरी साइड, तो इसे हम लोग एल्डिहाइडी ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइडी ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। अगर बोथ साइड ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप अगर एल्किल जुड़ जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा क्या हो जाएगा? कीटोन। यानी अगर हमारा CO दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा है तो कीटोन, CO केवल एक तरफ कार्बन से एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है तो एल्डिहाइड, और इस ग्रुप को हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये हमारी बेसिक क्या नाम है, आइडेंटिफिकेशन करने की टेक्निक है कि एल्डिहाइड किसे कहेंगे, कीटोन किसे कहेंगे। और बाय सीइंग द ग्रुप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप, अगर यह हमारे साथ एक एल्किल के और हाइड्रोजन से जुड़ा है तो एल्डिहाइड, अगर दोनों तरफ एल्किल जुड़ा है तो कीटोन होगा। ठीक है, तो आइए इसके पहले मेथड को देखते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हेडिंग डालिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या प्रिपेयरिंग मेथड। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड फर्स्ट हम डाल रहे हैं कि हमारा यहाँ पे क्या था, जो हमारा देखा था हमने, यहाँ से क्या था, एल्कोहल से कैसे मिला था हमें? बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं पहला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रॉम
ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। आइए, हमने ये भी कहा था, जैसे मान लीजिए हमारा RCH2OH है, तो हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन कैसे कराएंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे नहीं, किसे कराएंगे, यहाँ पे जो H है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हम लोग H को हटाना चाहते हैं और ऑक्सीजन लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो 2H है उसको हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन कराएंगे, इस बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका होगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, OH दे के, ऑक्सीडेशन में कैसे जोड़ते हैं, OH दे करके, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, RCH, इस पर कितना OH, 2OH और प्लस H2O, ये बनेगा ना H2O। और हम जानते हैं कि यहाँ से हमारा एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकता, तो आपका एक वाटर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा आपका RCHO, क्या बनेगा RCHO। तो इस पूरे मेथड को हम लोग एक ही में लिख लेते हैं, ठीक है, ये कैसे पूरा बना, ठीक है। एल्कोहल से हमारा एल्डिहाइड, तो ये हमारा RCH2OH है। जब इसकी रिएक्शन हमने आपसे कहा था कि कार्बन, क्या नाम है, क्रोमियम ऑक्साइड अगर हो, क्या हो, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, Na2Cr2O7, ठीक है, इसका नाम क्या था हमारा, क्रोमियम ऑक्साइड का क्या है, ये सोडियम क्रोमेट है, क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट है। इसकी प्रेजेंस में अगर हम इसके साथ हम लोग एसिडिक मीडियम ले लें, तो जो हमारा ये है, ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, ठीक है, एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड में। तो हमने देखा है कि एल्कोहल को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारा पहले एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। ऐसे ही ये अगर हमारा प्राइमरी एल्कोहल रहेगा तब, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल ले लें, क्या ले लें, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, ये हमारा कैसा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है सेम प्रेजेंस में, या अगर ऐसे क्यों लिख दिया जाए तब भी इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंडरी से ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये जो H है उसके यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको OH मिलेगा, एक OH यहाँ से है, 2 OH आ गया, तो एक वाटर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। यानी ये R1 और R2 ये C डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्या बन गया, कीटोन, ठीक है, ये हमारा कीटोन है। तो अगर आप प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी को कराएंगे तो कीटोन मिलेगा, ठीक है। ये हमारा पहला मेथड था, ये लिख लीजिए, ये आप देख गए, आपका पहला मेथड था। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग CH3CH2OH, और इसका रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, सोडियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3, और ये CH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सेकेंडरी एल्कोहल, ये हमारा मान लीजिए सेकेंडरी एल्कोहल है, तो यहाँ पर हमारा सेम कंपाउंड होगा जो भी यहाँ पे है, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CO में, किसमें, CO में, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एसीटोन हो जाएगा, एसीटोन, और ये हमारा है एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अगली हेडिंग डालिए, फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। इसको हमने एल्कोहल में 2 बार पढ़ा था, एक कि डिहाइड्रेशन पर क्या होता है, प्राइमरी हमारा बनाता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी बनाता है कीटोन, टर्सरी बनाता है एल्कीन, है ना, टर्सरी बनाता है क्या, एल्कीन। और इसको फिर हमने टेस्ट में भी देखा था, टेस्ट में हमने 3 टेस्ट देखे थे, एक ऑक्सीडेशन से प्राइमरी क्या देता है, एल्डिहाइड, सेकेंडरी क्या देता है, कीटोन, और टर्सरी क्या देता है,
एल्कीन देता है ना। ये हमने देखा था ऑक्सीडेशन से। और फिर दूसरा हमने डिहाइड्रोजनेशन से भी देखा था कि प्राइमरी हमारा देता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी देता है कीटोन, टर्सरी देता है, ठीक है। तो फ्रॉम डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, फ्रॉम डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल मीन्स डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन हमारा निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन हमारा निकलेगा। और उसके लिए हमने देखा था कि यहाँ पे हमने कौन सा लिया था? कॉपर। क्या लिया था? कॉपर कितने डिग्री पर? 300 डिग्री पे। यहाँ पे क्या ले लेंगे? कॉपर कितने डिग्री पर? 300 डिग्री पे। तो ये क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। एक कॉपर क्या करता है? रिड्यूस। अगर यहाँ पे कोई भी मेटल होंगे तो ये सभी क्या काम करते हैं? रिड्यूस करने का। क्या काम करते हैं? रिड्यूस करने का। और क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। और बताया था हमने एक एच इसका निकलेगा, एक एच इसका, यानी प्लस H2, ठीक है, प्लस H2। और यहाँ से हमारा एक एच इसका निकलेगा, एक एच इसका निकलेगा, तो प्लस H2 और क्या बन जाएगा? कीटोन, ठीक है। ये निकल गया, ये निकल गया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। और इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे आप यहाँ पे नीचे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? Cu300, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने वहाँ पे लिखाया था कि Cu300 पर क्या बनेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा? H2 प्लस H2, ठीक है। तो अगर कॉपर की प्रेजेंस में एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल को 300 डिग्री तक हीट करेंगे तो हमारा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, रिड्यूस होगा, एक हिसाब से क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट देखा था। तो एक बार फिर से इस पर क्या लिख दीजिए? इंपॉर्टेंट उतार लीजिए। नेक्स्ट मेथड हमारा है फ्रॉम डाई हैलाइड्स, फ्रॉम डाई हैलाइड्स। लेकिन डाई हैलाइड्स मीन्स जैम हैलाइड। कौन सा हैलाइड? जैम हैलाइड। और जैम हैलाइड मीन्स क्या होता है? जहाँ पे अगर कहा जाए जैसे एक कार्बन पे सेम दो ग्रुप हों तो इसको कहेंगे हम लोग जैम एल्कोहल, ठीक है। अगर एक कार्बन पर 2 Cl है तो इसे कहेंगे जैम हैलाइड, ठीक है। एक कार्बन पे 2 CHO है तो इसे कहेंगे जैम एल्डिहाइड, ठीक है। एक ही कार्बन पर अगर सेम टाइप के 2 ग्रुप लगे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैम, ठीक है। तो जैम हैलाइड, फ्रॉम जैम हैलाइड, ठीक है, फ्रॉम डाई हैलाइड्स, फ्रॉम डाई हैलाइड्स, बट कौन सा हैलाइड? जैम हैलाइड, ठीक है। कौन सा हैलाइड? जैम हैलाइड, ठीक है। तो हम एक चीज आप बताइए, हमने जो हैलाइड होते हैं ये RCH2Cl यही होता है ना, इनकी हमने कितनी रिएक्शन देखी आज तक? आज देख लेते हैं कितना आप देखे हैं, ये कितनी रिएक्शन कर सकता है? ये कितनी रिएक्शन कर सकता है? पहला हमने क्या देखा था? उडी रिएक्शन। एल्किल हैलाइड क्या होता है? उडी रिएक्शन होता है कि नहीं, है ना, क्योंकि इसका क्या हो जाता है? होमोलिसिस हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है? इसका एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में क्या हो जाता है? यहाँ पे एल्कोहलिक KOH प्रेजेंस में क्या हो जाता है? यहाँ पे हमारा एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्कीन। एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हमारा एल्कीन बन जाता है। इसको कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसका हैलाइड निकलता है, हैलाइड, और इसके बगल वाले से हाइड्रोजन निकलता है। फिर अगर हम लोग एक्वस KOH लिए थे तो क्या बना था? एक्वस KOH से हमारा क्या बना था? यहाँ पे OH आ गया था, क्या बना था? एल्कोहल बना था। एक्वस KOH से एल्कोहल बना था ना। और किससे? और कोई रिएक्शन थी? ग्रिनार्ड रिएजेंट से। किसे? ग्रिनार्ड से। क्या बन जाता है? इस पे अटैक करता है, ये निकल जाता है, क्या बन जाएगा? एल्केन। क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। हमने बताया था ना कि CH3 हमारा जो बनेगा फ्री रेडिकल का, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बेस है, तो वह इस पे अटैक करेगा, ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड से हमारा कैसे बनेगा, ठीक है, ये आप जानते हैं बढ़िया से, इसको बार बार रिवाइज करिए, याद रहे मेरा। जैसे मान लीजिए हमारा RCH2C, इस पे CH है और इस पे लगा देते हैं 2Cl, ठीक है, 2Cl। और किसके प्रेजेंस में हमारा है?
हमारा यहाँ पे हम करा रहे हैं एक्वस KOH, क्योंकि हमें एल्डिहाइड बनाना है ना, तो एल्कोहलिक KOH ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बना देगा। अगर आप ये R क्या नाम है, ये अगर है CH, इस पे 2 Cl है, तो यहाँ से ले लेंगे ना, तो यहाँ से एक यहाँ से H निकलेगा, एक यहाँ से H लेके निकलेगा, तो ये एसिटिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटिलीन। लेकिन अगर हम लोग एक्वस कराते हैं, अगर ये एल्कोहलिक है, ठीक है, अगर एक्वस कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ ग्रुप हट जाता है ना, एक्वस में हमारा Cl ग्रुप OH से हट जाता है। एक्वस में अगर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमें OH ग्रुप हटाना है, OH ग्रुप हटाना है किससे, Cl से, किससे, Cl से, तो हम क्या लेते हैं, PCl5, PCl3, SOCl2, HCl, है ना, ये सारे क्या लेते हैं, हम ले लेते हैं, तो हमारा OH ग्रुप Cl से हट जाता है। हमने देखा था थायनिल क्लोराइड, है ना, थायनिल क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसके बाद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फिर रेड फास्फोरस HI है ना, इन सब के रेड फास्फोरस ब्रोमीन है, ठीक है। इनके साथ में अगर इनकी रिएक्शन करा देते हैं तो हमारा OH हट करके वहाँ पे क्या आ जाएगा, जितना भी OH हटेगा वहाँ पे Cl आ जाएगा। और अगर Cl को हटाना है, Cl को OH से हटाना है, तो हम लोग ले लेंगे एक्वस KOH। क्या ले लेंगे, एक्वस KOH, ठीक है। अगर Cl को OH से हटाना तो एक्वस KOH, ठीक है। अब हटाइए, क्योंकि हमें एल्डिहाइड बनाना है ना, तो यहाँ पे 2 बार हटेगा, 2 बार हटेगा ना, एक OH ये होगा, एक OH ये होगा। अब एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकता, वाटर निकल जाएगा, बचा क्या, ये RCHO, यही बचा। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, RCHO प्लस KCl, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है R, अगर हमारा ये इस टाइप का हैलाइड हो तो RCCl R', तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्वस KOH लेंगे तो यहाँ पे एक OH इस पे आएगा, एक OH इस पे आएगा, तो OH 2 एक कार्बन पे नहीं रह सकते, वाटर निकल जाएगा। क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। तो हमारा जैम हैलाइड है, जैम, ठीक है, जैम हैलाइड से, यानी एक ही कार्बन पर 2 अगर सेम ग्रुप हो, हम लोग जैम बोलते हैं, उनका अगर हम लोग एक्वस KOH से कराएंगे, क्योंकि एल्डिहाइड चाहिए तो हमें उसको OH हटाना है, ठीक है, OH लाना है, Cl हटाना, OH लाना है। तो हमारा एल्डिहाइड बनाने का और कीटोन बनाने का दूसरा मेथड था। तो इसको आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लीजिए हमारा CH3 है, CH है और Cl2 है, इसका एक्वस KOH में रिएक्शन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 OH लगाएंगे, क्या करेंगे, CH3CH, इस पर 2 Cl हट के 2 OH लगेगा और वाटर निकल जाएगा। ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, क्या है, अनस्टेबल, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो वाटर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CHO। अगर हमारा मान लीजिए इस टाइप का कोई हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हम सेम कराएं किससे, एक्वस KOH से, तो दोनों जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एसीटोन, ठीक है, कीटोन। तो ये आपका एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये आपका जो है कौन सा मेथड था, तीसरा था ना, शायद तीसरा मेथड था। अगला चौथा मेथड डालिए आप, एसिड हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल लिख लिए होंगे आप। या अगली हेडिंग लिखिए, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। या इसे हम लोग एसिड हैलाइड भी बोलते हैं। चौथा हमारा फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ठीक है। एसिड क्लोराइड किसे कहते हैं हम लोग, RC डबल बॉन्ड OCl को, ठीक है। एसिड क्लोराइड हो गया। इसकी हम लोग PD, किसके बाद, PD
BaSO4 PDBaSO4 के साथ जाइलीन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, जाइलीन के प्रेजेंस में, ठीक है, बॉइलिंग है ना, बॉइलिंग है ना, बॉइलिंग कर रहे हैं, ठीक है, बॉयल हो रहा है, ठीक है, जाइलीन हमारी क्या है, बॉयल हो रही है, तो इसका रिडक्शन हो जाता है, ये रिडक्शन हो जाता है, इसको क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा, इसको क्या मिल जाएगा, रिडक्शन माने क्या, H। हमने बताया था पीडी क्या काम करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन जोड़ता है, तो इसमें कहाँ जोड़ेगा, ये हमारा सबसे बेकार बॉन्ड है, मतलब सबसे कमजोर बॉन्ड है, जोड़ेगा, तो बन जाएगा क्या हमारा RC डबल बॉन्ड OH और HCl, ठीक है। यहाँ पे जो पीडी है, ये पीडी हमारा कैटालिस्ट है, ये क्या है, कैटालिस्ट है, पीडी हमारा क्या है, कैटालिस्ट। और जो BaSO4 है, BaSO4 ये पॉइजन है, कैटालिस्ट पॉइजन है, क्या कैटालिस्ट पॉइजन है। एक्चुअली हमने देखा था कि पीडी ये लोग क्या करते हैं, सीधा इसको रिड्यूस करके एल्केन बना देते हैं, हमने देखा था कि क्या करते हैं, एल्कीन हो एल्काइन सीधा एल्केन बना देते हैं रिड्यूस करके, लेकिन हम चाहते हैं कि यह एल्केन ना बनाए बल्कि यहीं पे एक बार रोक दे, तो उसके लिए हमने जो पीडी कैटालिस्ट लिया, ठीक है, ये इतना ज़्यादा उत्प्रेरक है, इतना ज़्यादा इसी कैटालिटिक कैरेक्टर है, इतना ज़्यादा एक्टिव है कि इसको अगर हम ना डालें, तो ये सीधा किस में बदल जाएगा, एल्केन में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, एल्केन में। तो इसकी पावर को कम करने के लिए हम लोग जानते हैं कि पॉइजन डाल दो, तो BaSO4 क्या करता है, पॉइजन का काम करता है, ठीक है, इसकी कैटालिस्ट की रिएक्टिविटी को कम कर देता है और हमारा यहीं पर रिडक्शन हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इससे हम लोग एल्कोहल नहीं बना सकते, इससे हम लोग एल्कोहल क्या नाम है, कीटोन नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि जहाँ भी आपका देखेंगे Cl ही होगा लास्ट में, है ना, तभी तो हाइलाइट बनेगा। अगर यहाँ पे हमारा CH3 है तब जाके हमारा कीटोन बनेगा। अब जब ये हटेगा तो यहाँ पे कोई नया बॉन्ड आ ही नहीं रहा है, केवल हाइड्रोजन आ रहा है, तो हमेशा क्या बनेगा, एल्डिहाइड ही बनेगा, ठीक है। एल्डिहाइड में एग्जाम्पल दे लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OHCl, इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड, इसका हमारा सेम रिएजेंट है ऊपर वाला, तो क्या बन जाएगा, CH3CHO और प्लस HCl। तो इस रिएक्शन को हम लोग, बहुत ही अच्छा नाम है, रोजेनमुंड रिएक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका नाम है रोजेनमुंड रिएक्शन या रोजेनमुंड रिडक्शन, ठीक है, रोजेनमुंड रिडक्शन, ठीक है। एल्किल एसिड हैलाइड का एल्डिहाइड में रिडक्शन PDBaSO4 के प्रेजेंस में रोजेनमुंड रिएक्शन होता है, क्या है, रोजेनमुंड रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा क्या होता, एल्कीन होता, तो हमारा क्या बनता, एल्केन बनता, तब वहाँ पे हमारा क्या होता है, ये इसको हम कहते, तब हम लिंडलार कहते, वहाँ पे हमारा ये कैटालिस्ट क्या नाम कहलाता, लिंडलार। अगर यहाँ पे हमारा क्या होता, एल्कीन होता या एल्काइन होता, तो इसको हम लोग लिंडलार कहते, लेकिन अगर एसिटिल क्लोराइड है तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, ये हमारा कौन सा है, रोजेनमुंड रिएक्शन है, ठीक है, रोजेनमुंड रिएजेंट है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट था, डाल लीजिए यहाँ पे। आप क्या करेंगे, ये क्या है, BaSO4 क्या होता है, पॉइजन होता है, ये क्या करता है, ये इसका और रिडक्शन होने से रोकता है, क्योंकि इसका और रिडक्शन होगा क्या बन जाएगा, एल्कोहल, और होगा तो एल्कीन, है ना, इसलिए ये क्या करता है, एल्कोहल बनने से रोकता है, एल्कोहल बनने से क्या करता है, रोकता है, ताकि हमारा एल्कोहल ना बन जाए, ठीक है, इसलिए ये हम पॉइजन डाल देते हैं। अगली हेडिंग है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन या हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन, ठीक है। ये पांचवा है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। अब हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन माने क्या, हमारा जल देना है, क्या देना है, जल मीन्स H2O देना है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा RC
मान लीजिए हमारा ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और इसका हम लोग एसिडिक मीडियम में कराएंगे। किसका? हमने कहा था कि वाटर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन में काम नहीं करता है ना, उसे हमें कुछ ना कुछ एसिडिक मीडियम देना पड़ता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो क्या होता है हमारा हाइड्रोलिसिस में? वाटर जुड़ेगा। वाटर क्या होगा? ऐड होगा। वाटर ऐड कैसे होगा? इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो वाटर कैसे ऐड होगा? H+ और OH-। एक बॉन्ड और तोड़ेंगे तो कैसे होगा? H+ और OH-। ठीक है। अब क्या बना? ये CH, इस पर एक H यहाँ मिला, एक H यहाँ मिला, एक OH इस पर यहाँ मिला और एक OH यहाँ मिला। तो ये क्या होगा? ये यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 और CH2, है ना। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है, एक बार हमने इसको OH दे दिया, फिर से उसी को OH दे दिया, ऐसा क्यों? देखिए, जब हम लोग पहला बार जब H देंगे तो इसको मिलेगा एक H और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और इसको मिलेगा OH। अब दूसरी बार जब अगर OH देंगे हम, तो आप बताइए, अगर दूसरी बार हमारा जब H+ आके अटैक करेगा, यही तो होता है हमारा, H+ आके अटैक करेगा, इस पे करेगा कि इस पे करेगा? अगर उसने इस पर कर दिया तो फिर से ये बराबर बन जाएगा, ठीक है, जल निकल जाएगा। अगर इस पे किया या इस पे किया तो किस पे करेगा? ये इस पे करेगा, ठीक है, इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। अगर इसने इस पे अटैक किया तो आ जाएगा इस पर प्लस और ये बॉन्ड सिंगल होकर के OH H हो जाएगा। अब ये बताइए, ये स्टेबल है? अगर यह इस पे करता अटैक, इस पे, तो क्या बनता? CH H H CH OH, इस पर क्या आ गया? प्लस। ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है? नीचे वाला ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि OH के पास क्या है? लोन पेयर हुआ है, यहाँ पे मिल जाएगा इसको, तो ये हमारा ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए हमारा यही बनेगा। इसीलिए हमने फिर से अब OH- अटैक करके फिर से यही आएगा ना, OH- यहाँ फिर से आ जाएगा, यानी एक ही पे 2H। और हमने एक चीज़ देखा था कि एल्कीन में या एल्काइन में, एल्कीन या एल्काइन में हमें किसी भी इसका पोलर वाले का ऐड करना है, किसी का पोलर वाले का ऐड करना है, तो हम लोग कैसे ऐड करते हैं? मार्कोनी का रूल लगाते हैं। कौन सा रूल? मार्कोनी का रूल। यानी प्लस वाला उसे देंगे, प्लस वाला उसे देंगे जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? इसके पास 2, इसके बाद कितना हाइड्रोजन? 2। तो H+ हम किसको देंगे? जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो। OH- किसको देंगे? जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो हमारा हो गया हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, एल्काइन। अगला हमारा है, जिसे अगर हम लोग ये ले लें, ठीक है, अब इसका अगर हाइड्रेशन कराएंगे हम लोग तो क्या बनेगा? अब आपको थोड़ा विचार करना है। हाइड्रेशन कराने का मतलब, जल से रिएक्शन कराने का मतलब H+ और OH- देना है। अब किसको H+ दें, किसको H- दें? यहाँ पे तो बराबर था, चाहे इसको तो बराबर था। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अपना इंडक्टिव इफेक्ट का कॉमन सेंस लगाएंगे, वो इस रिएक्शन में काम आएगा कि यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी ये बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? इधर शिफ्ट होगा। यानी इस पर क्या आएगा? निगेटिव, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। इस पर क्या आएगा? निगेटिव, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर निगेटिव आया तो इस पर कौन देंगे? हम प्लस वाले को देंगे। इस पर क्या देंगे? प्लस। यानी यहाँ पे हमें H देना है और इस पर हमें OH देना है, ठीक है। इस पर OH देना है और इस पर प्लस देना है। ये समझ में आया कि नहीं? कैसे हमने डिसाइड किया कि इसको देंगे OH कि इसको देंगे OH? यहाँ पे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, किस पर माइनस आएगा, ये एहसास हो रहा है कि ये माइनस इधर जाएगा, तो यानी इस पर H+ अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ से स्पेस चल निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? RC+O CH। ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? कीटोन। और ये क्या है? एल्डिहाइड, ठीक है। तो हमारा एल्काइन से बनाने का 5वां मेथड था कि एल्काइन में हाइड्रोजन क्या नाम H2O का एडिशन कराएं या हाइड्रेशन कराएं तो हमारा एल्कोहल और कीटोन बनता है। अगला हमारा है फ्रॉम ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। फ्रॉम ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ये हमने बहुत अच्छे से देखा था ओजोनोलिसिस, ठीक है।
ये हमारा 6वां नंबर है, फ्रॉम ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। हमने कहा था कि अगर RCH डबल बॉन्ड CHR डैश ऐसे है और इसका हमारा क्या कराना पड़े, ओजोनोलिसिस, क्या कराना पड़े, ओजोनोलिसिस मीन्स ओजोन से रिएक्शन, लेकिन किस प्रेजेंस में, CCl4। तो हमने क्या कहा था कि इस पूरे बॉन्ड को O और O दे करके सीधा तोड़ के अलग कर देना है, ठीक है। ये बन जाएगा RCOH प्लस OCHR डैश, ठीक है। और ये दोनों क्या है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड, दोनों क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। हमने कहा था कि दोनों क्या है, एल्डिहाइड। अगर आपका डबल बॉन्ड आए, क्या है, डबल बॉन्ड आए, इसका ओजोनोलिसिस करना है तो हमें क्या करना है, इसमें केवल O दे देना है, क्या दे देना है, O दे देना, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आए तो क्या करना है, हमारा 2 बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे 2 टूट रहा है ना, तो 2 बॉन्ड इसको टूटेगा, इसका भी टूटेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, इसका भी O बन जाएगा और इसका भी O बन जाएगा। 2 ही बॉन्ड टूटता है ना, तो ये बन जाएगा। तो इसी टाइप से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कीटोन कैसे बनेगा। जैसे हमारा मान लीजिए R, ठीक है, इस टाइप की कोई एल्कीन है R डैश, ठीक है। अब इसका जब ओजोनोलिसिस होगा सेम, ठीक है, या ओजोनोलिसिस बोल दे या केवल बोल दे ओजोन और CCl4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, O दे के तोड़ देंगे, यही बनेगा, और इसको भी O दे के तोड़ देंगे, प्लस R डैश CO। अब ये क्या बन गई, हमारे कीटोन बन गए, ठीक है। ये आपके एल्कीन पे डिसाइड करेगा कि यहाँ पे एल्केन कब बनेगा, एल्डिहाइड कब बनेगा और कीटोन। अगर आपका इस टाइप का होगा, यानी दोनों तरफ जो है कार्बन लगे होंगे, इसके दोनों तरफ कार्बन लगे होंगे, तब क्या बन जाएगा हमारा कीटोन। अगर इस टाइप का होगा, एक कार्बन लगा होगा, एक हाइड्रोजन लगा होगा, तो एल्डिहाइड, एक कार्बन, एक एल्डिहाइड, एक हाइड्रोजन, तो हमारा एल्डिहाइड। तो ओजोनोलिसिस से ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओजोनोलिसिस कराने पर हमारा एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। ये ग्रुप पे डिपेंड करता है कैसा होगा। ये आप लिख लिए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम है स्टीफेंस रिडक्शन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारा कोई साइनाइड है, क्या है, कोई साइनाइड, तो अगर हम लोग इसके SaNCl2 प्लस HCl और नीचे स्टीम माने भाप, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में अगर हम इसको कराते हैं तो यहाँ पे हमारा ये सीधा एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम लोग स्टीफन रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। किससे, साइनाइड से सीधा एल्डिहाइड, SaNCl2 प्लस HCl, ठीक है, स्टीफन रिडक्शन, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग, ग्रिनार्ड रिएजेंट वाला हम नहीं पढ़ेंगे, ग्रिनार्ड रिएजेंट वाला हमने बहुत देखा था, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं 8वां हमारा, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ, या फ्रॉम रिडक्शन ऑफ ईस्टर, अब ईस्टर क्या होता है, हमारा ईस्टर होता है RC डबल बॉन्ड OR डैश, है ना। अब चाहे हमने कहा था इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, चाहे रिडक्शन कर दो, या कुछ भी कर दो, है ना। तो वहाँ पे ईस्टर में कौन सा बॉन्ड कमजोर होता है, हमारा OR वाला बॉन्ड हमारा कमजोर होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन करवा रहे हैं तो क्या देंगे, H देंगे, रिडक्शन कराएंगे क्या देंगे, H, इसको क्या देंगे, H, इसको क्या देंगे, H। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया RCHO, और ये क्या बन गया, R OH, मतलब एल्कोहल बन गया, ठीक है। तो यानी ईस्टर का आप रिडक्शन करा देंगे तब भी आपको क्या मिल जाएगा,
क्योंकि आप जितना भी ग्रुप देखो यहाँ पे आ गया टूट के, ठीक है। अब जैसे आपकी नज़र में आएगा RCOCl, अब आपको समझ में आ जाए ये टूट गया है, यहाँ पे H मिल जाए तो लेयर बन जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे टूटेगा, इसके लिए हमें रोजन मुंड रिएक्शन करवानी पड़ेगी, BaSO4 के प्रेजेंस में PD है ना, H दे देंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तब भी आप सीधा क्या लिख देंगे, बाय रिडक्शन रिएक्शन दिस विल गिव अस एल्डिहाइड, ठीक है। यानी आपको यही कमजोर वाले बांड तोड़ना, हमने सब बताया था। एस्टर क्लोराइड में ये वाला बांड, ईस्टर में ये वाला बांड, है ना, ये हमारे क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, इन्हीं को हमें तोड़ना होता है, ठीक है। तो हमारा हो गया जितना भी प्रिपरेशन मेथड था ये खत्म हो रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, उतार लीजिए आप यहाँ पे। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी ये कौन कौन सी रिएक्शन को शो करते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, उनको देखते हैं बढ़िया से। तो जो पहला रिएक्शन है कि ये लोग एल्डिहाइड जो है, अब देख लीजिए हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड था, क्या था, एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, एसिड के पास पहुँच जाएंगे। और अगर इसका रिडक्शन कर देंगे कहाँ पहुँच जाएंगे, एल्कोहल के पास पहुँच जाएंगे। और कर देंगे तो कहाँ आ जाएंगे, एल्केन के पास आ जाएंगे। यानी हमारा 2-3 रिएक्शन तो यही हो गया कि अगर हमें एल्डिहाइड से सीधा एल्केन बनाना हो, एल्डिहाइड से एल्केन बनाना हो तो इसका नाम है क्लीमेंसन रिएक्शन। कौन सा नाम है, क्लीमेंसन रिएक्शन। अगर एल्डिहाइड से केवल एल्कोहल बनाना हो तो आपका केवल रिडक्शन है, क्या है, रिडक्शन है। और इससे अगर यहाँ पे यहाँ जाए तो हमारा ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो हमारा 3 रिएक्शन तो यही हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये जो रिएक्शन देता है प्रॉपर्टीज, पहला जो देता है, पहली इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो है रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। और दूसरा जो देता है वह ऑक्सीडेशन हो जाता है। तीसरा देता है एडिशन रिएक्शन। तीसरा क्या होता है, इस ग्रुप पे हमने देखा था क्या होता है, एडिशन होता है, इस पर क्या होता है, एडिशन। तो हमारी यही जो है 3 टाइप की मेन रिएक्शंस हैं, 3 टाइप की मेन रिएक्शंस, मतलब पहला रिडक्शन रिएक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा यहाँ पे एडिशन, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कहाँ से, रिडक्शन से, ठीक है। तो रिडक्शन में पहली हेडिंग हमारी होगी, पहली हेडिंग होगी रिडक्शन इन एल्कोहल, मतलब हमें एल्कोहल में रिड्यूस करना है, इसमें एल्कोहल में रिड्यूस करना है। तो अगर हमारा ये एल्डिहाइड है, ये क्या है, एल्डिहाइड है, तो हम रिडक्शन करवा रहे हैं। तो हमने कहा था कि जब ऑक्सीडेशन हो, क्या हो, ऑक्सीडेशन हो तो CH वाले बांड को तोड़ना है, और जब रिडक्शन होगा तो CO वाले बांड को तोड़ना है। ऑक्सीडेशन में यहाँ पे लिख लीजिए फिर से एक बार, ऑक्सीडेशन में CH बांड को क्या दे करके, OH देकर तोड़ना है। यही तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, हम OH देते हैं ना। नेक्स्ट रिडक्शन में C डबल बांड O हो या CO वाला बांड, ठीक है, को क्या देकर, H देकर तोड़ना है, H देकर तोड़ना है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं बढ़िया से। अभी हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का हम लोग क्या करा रहे हैं, एल्डिहाइड का क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल या PD, ठीक है, निकिल या PD, ठीक है। तो क्या होगा, निकिल और PD आप जानते हैं, प्लेटिनम है ना, ये क्या करता है, ये दोनों इसी को तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। कैसे, H क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा R, इसको H मिलेगा एक और, तो बन जाएगा CH2, और ये क्या बन गया, ये 1 2H CH2, और ये बन गया OH। ये हमारा क्या बन गया, प्राइमरी एल्कोहल। यानी ऑन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इट गिव्स प्राइमरी एल्कोहल, while ketones gives सेकेंडरी एल्कोहल। कीटोन क्या देंगे,
PD से रिडक्शन होगा तो हमारा फिर से किस बार को तोड़ना है, इस वाले को क्या दे करके H, तो क्या बन जाएगा R C इसको H मिल गया R' और यहाँ पे OH, ये क्या बन गया सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, तो अगर हम लोग एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो एल्कोहल, कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो, ठीक है, ये एल्डिहाइड है, और कीटोन को रिड्यूस करने से सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, ये हमारी पहले टाइप की रिडक्शन रिएक्शन हो गई। हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिडक्शन बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टेट्राहाइड्राइड। ठीक है, ये भी आपका सेम ही देता है, क्या देगा सेम, केवल हमारा यहाँ पे कैटालिस्ट क्या होगा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा AlH4। ठीक है, लिथियम AlH4। ठीक है, केवल आपका कैटालिस्ट ही केवल चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। यहाँ पे ईथर की प्रेजेंस में, किसी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में ये सभी रिड्यूस होके प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल देंगे। इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, फ्रॉम रिडक्शन बाय लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिडक्शन इन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी इनका अगर रिडक्शन हो जाए हाइड्रोकार्बन में तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्लीमेंसन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, क्लीमेंसन रिएक्शन। क्या नाम है, क्लीमेंसन रिएक्शन। ठीक है, ये है हमारा सी पार्ट है। ठीक है, क्लीमेंसन रिएक्शन, या यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो ये हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, तो होता क्या है, अगर हमारा कोई एल्डिहाइड है, इसको हम लोग अमलगम, किसमें, अमलगमेटेड जिंक, किसमें, अमलगमेटेड जिंक में HCl की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारा एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्केन। ये पूरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यह H फिर से H क्या बन जाएगा RCH3 और क्या बन जाएगा ऊपर H2O, ऊपर H2O बन रहा है ना। ऐसे ही अगर आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो इसका जब रिडक्शन होगा तो क्या देना है H सेम चीज। ठीक है, अमलगमेटेड जिंक। ठीक है, ये क्या बन जाएगा RCH2 R' प्लस वाटर। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है। क्लीमेंसन रिडक्शन आप जान लीजिए कि एल्डिहाइड कीटोन को सीधा एल्केन बनाता है, एल्डिहाइड कीटोन को सीधा एल्केन। ठीक है, ये क्या हमारा, ये हमारा एल्केन है, ये भी क्या है एल्केन। ठीक है, ये हमारा क्या था कीटोन। अब समझ में आ गया कि नहीं। अगर हमें एल्डिहाइड और कीटोन से सीधा एल्केन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, किसका, क्लीमेंसन रिडक्शन का। ठीक है, और इसमें होता क्या, अमलगमेटेड जिंक होता है HCl की प्रेजेंस में। अगर हमें केवल एक ही स्टेप तक आना है, केवल एल्कोहल तक, तो एल्कोहल तक आने के लिए हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लें, या फिर क्या नाम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या फिर क्या नाम निकिल ले लें, या PD ले लें। ठीक है, तो वो लोग केवल एक स्टेप जाके एल्कोहल बना के उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर अमलगमेटेड जिंक ले लेंगे आप HCl की प्रेजेंस में तो आप बिना एल्केन बनाए उसे छोड़ेगा नहीं, और इस रिएक्शन को हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ये आपकी जो पहली टाइप की रिएक्शन थी कि रिडक्शन रिएक्शन कैसे देता है, वो समाप्त होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा टाइप हमारा है एडिशन रिएक्शन।
हमने कहा था कि जो एडिशन होता है वह मल्टीपल बाड में होता है। कहाँ पे? पाई बाड पे होता है। रिएक्शन कहाँ होता है? डबल पे या ट्रिपल पे। सिंगल पे क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है। तो अगर यहाँ पे एडिशन यानी योगात्मक अभिक्रिया हो रही है तो वहाँ पे इसका मतलब किस पे होगा? सी डबल बाड ओ पे होगा, यानी इसी डबल बाड वाले ओ पर इसका एडिशन होगा। ठीक है, तो पहला है, लिखिए इसमें एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ क्या? HCN। ठीक है, एडिशन ऑफ HCN। जैसे ये हमारा कोई मान लीजिए एल्डिहाइड है, ठीक है, अब इसमें हमारा HCN का एडिशन कराना है। किसका? HCN। इसका नाम क्या? हाइड्रोजन साइनाइड। अब इसको हम प्लस माइनस, एडिशन का हमने कहा था कि आपको प्लस माइनस में तोड़ना है, उसके बाद प्लस वाले को माइनस देना, माइनस वाले को प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, इस पे क्या आएगा? माइनस, इस पे क्या आएगा? प्लस, इस पे क्या आएगा? माइनस। ठीक है, तो H प्लस किसको देंगे हम लोग? H प्लस देंगे O को, दे देते हैं, और ये बाण एक टूट गया। और ये किसको देंगे? इस CN को दे देंगे, और एक H पहले से था। यही हमारा क्या बन गया? इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। इसका नाम क्या है? साइनोहाइड्रिन। इसका नाम क्या है? साइनोहाइड्रिन। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे कीटोन हो जाए R डैश, ठीक है, फिर से हम लोग HCN का एडिशन कराएंगे तो क्या होगा? ये प्लस, ये माइनस, और ये माइनस, और ये प्लस। इसको क्या देंगे? इसको देंगे माइनस, यानी R डैश CR, ये CN माइनस दे दिया और O को हमने प्लस दे दिया। ठीक है, इसका नाम भी साइनोहाइड्रिन है। ठीक है, साइनोहाइड्रिन। तो हमारा एडिशन हो गया किसका? HCN का। कैसे कराना है? H प्लस और माइनस में तोड़ करके। ठीक है, ये हो गया। आप नेक्स्ट देख रहे हैं और देखे भी हैं, जान भी रहे हैं, एडिशन ऑफ ग्रेनार्ड रिएजेंट। एडिशन ऑफ किसका? ग्रेनार्ड रिएजेंट। अब ग्रेनार्ड रिएजेंट मतलब क्या हमारा होता है? यहाँ पे होता है R डैश MgX। यहाँ पे भी लिख लेते हैं, यहाँ पे चूंकि हमारा R डैश डैश मान लेते हैं, इसको डबल डैश, ठीक है, R2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे R1 था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा RMgX है। ठीक है, यही तो हमारा ग्रेनार्ड रिएजेंट होता है, RMG। इसका एडिशन कैसे होता है? हमने कहा था कि प्लस और माइनस, इस पर क्या आता है? माइनस, इस पर क्या आता है? प्लस, क्योंकि Mg पर माइनस नहीं रह सकता, ये मेटल है। अब इसको किसको देंगे हम लोग? कार्बन को। किसे देंगे? कार्बन को। तो ये हमने कार्बन को दे दिया क्या? R। ठीक है, और इसको किसे देंगे? O को, तो हो जाएगा OMgX। ठीक है, यहाँ से फिर से इस R को किसको देंगे हम लोग? इस कार्बन को, ये कार्बन दे दिए, और फिर MgX किसको देंगे? इस O को, तो ये क्या हो जाएगा? OMgX। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स यौगिक बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। और RMgX का हमने बताया था ग्रेनार्ड रिएजेंट में बहुत बढ़िया से कि यह एडिशन रिएक्शन शो करता है। ये हमारे दो टाइप के हो गए एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारा एडिशन ऑफ ग्रेनार्ड रिएजेंट हो गया। अगला हमारा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा? थर्ड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब O। ठीक है, O का सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, O का क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, कि क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला हाइड्रॉक्सिल एमीन से रिएक्शन विद हाइड्रॉक्सिल एमीन। ठीक है, जो हाइड्रॉक्सिल एमीन होती है वह NH2OH होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रॉक्सिल एमीन। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन होती है एल्डिहाइड या कीटोन किसी से भी, तो ऑक्जिम बनता है। क्या बनता है? ऑक्जिम। ऑक्जिम मीन्स जैसे ये एल्डिहाइड है
तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इस N का जो H2 है इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और ये OH, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से इस दोनों को जोड़ करके जल बाहर निकाल देंगे, तो हमारा बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NOH, ये बनेगा ना। और प्लस क्या बन जाएगा, वाटर, प्लस क्या बन जाएगा, वाटर। इसका नाम है एल्डोक्सिम, इसका नाम क्या है, एल्डोक्सिम, ठीक है, एल्डोक्सिम, ठीक है। ऑक्सिम बनता है, यहाँ से क्या बनता है, यहाँ पे लीजिए, ऑक्सिम बनता है, ठीक है, ऑक्सिम या ऑक्सिम बनता है, ठीक है। अगर हमारा कीटोन होगा, क्या होगा, कीटोन होगा तो C डबल बॉन्ड O, इसके बाद प्लस H2NOH है, तो यहाँ से फिर से निकल जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये R डैश C डबल बॉन्ड ONOH, इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटोक्सिम, इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटोक्सिम, ठीक है। ये हमारा कीटोक्सिम है, ठीक है। एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। क्या बनता है, ऑक्सिम कैसे बनता है, आपको O और उसका वाटर बना के निकालना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, HCH डबल बॉन्ड O, इसका H2NOH के साथ, यानी ये क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड, या यहाँ पर भी एक H है, NOH, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डोक्सिम, इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डोक्सिम, ठीक है। ऐसे अगर एसीटोन है तो एसीटोन ऑक्सिम, ठीक है, एसीटोन ऑक्सिम, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। और नेक्स्ट आपका है हाइड्रोजन से रिएक्शन। तो ये आप समझ गए होंगे कि अगर हमें ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करना है तो ये क्या नाम है हमारा, क्या था, हाइड्रोक्सिल एमीन था, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन था, तो ये बनता है। तो सेम रिएक्शन ये वाला, ठीक है, सेम रिएक्शन, ठीक है, सेम रिएक्शन ये लोग शो करते हैं, चाहे आपके कौन कौन से कंपाउंड हो। अगर H2 क्या है, H2NOH ये हो गया, ठीक है, या हो गया आपका H2NH2, इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोजन, या आपका ये हो गया H2NH, यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक है। इसके बाद यह हो गया आपका H2N और NH, ठीक है। और ये हमारा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, NO2, ठीक है। इसके बाद आपका अगर हो जाए H2NR हो जाए, ठीक है, या H2NH, या बस इतना ही। तो इन सब का अगर हमारा R, ठीक है, RCR डैश, ठीक है, डबल बॉन्ड O, या किससे, एल्डिहाइड, ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, ये एसीटोन हो गया, यहाँ पे H लिख देते हैं, ये एल्डिहाइड हो गया। अगर हम इसको लिख दें RR डैश कीटोन, तो इन सब से ये पूरा रिएक्शन करके ऐसे, इन सब से पूरा रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, ऑक्सिजन, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा जब इस तरह का कोई भी होगा तो आपका सीधा निकल के इन दोनों को सबको जोड़ देना है। आप जोड़ करके इनके जो भी क्या नाम है प्रोडक्ट बनेंगे वो आप लिख ले जाएंगे। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से केवल इसको जोड़ देना, ठीक है। आप यहाँ से प्रोडक्ट लिख लेंगे। तो इस टाइप के जो भी रिएक्शंस हैं उन सब में हमारा O क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। O क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। इसका नाम है, इसका दूसरे वाले का नाम हम लिख देने, केवल नाम है ना इसका, आप रिएक्शन समझ गए होंगे। इसका नाम हम दे रहे हैं, ये हमारा है हाइड्रोजीन या हाइड्राजीन, ठीक है। इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन।
और इसका नाम है आपका 2,4 डाई नाइट्रो, इसका नाम है 2,4 डाई नाइट्रो 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल। एक सेकेंड देख रहे थोड़ा सा। 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्राजीन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल हाइड्रोजीन, ठीक है। तो ये सभी एक ही टाइप की रिएक्शन देते हैं, इनमें इनका OH हट जाता है, ठीक है। इनमें इनका OH O और इनका H वाटर बन के निकल जाता है। आप प्रोडक्ट को लिख ले जाएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा कि हाइड्राजीन है, ठीक है, हाइड्राजीन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केवल क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन का, इसका H2 लेना है, इसका O लेना है, ठीक है, निकल जाएगा। ये बता लीजिए, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है PCl5 या Cl2, इन सबसे रिएक्शन, ठीक है। ये भी हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। तो ये C वाला पार्ट है, ये उतार लिए होंगे आप। देखिए, मान लीजिए अगर हमारा रिएक्शन विद PCl5 PCl3 SOCl2, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग OH की जगह पे Cl लगाने का काम करते हैं। अब इनका हमारे एल्डिहाइड में क्या काम है ना, इनका एल्डिहाइड में हमारे क्या काम है, इनका हमारे कीटोन में क्या काम है, ठीक है। कहाँ OH दिख रहा है इनको, क्या आएंगे हमारा Cl लगाने, OH दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा है ना। OH नहीं दिख रहा तो इनका काम क्या है, OH यहाँ पे Cl लगाना। लेकिन हमारे पास OH है ही नहीं, तो कहाँ से Cl लगाएंगे। तो ये क्या, आप फिर से देखेंगे ध्यान से, तो ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये क्या है, ऐसे है। और ये क्या है, ये ऐसे है। यही तो होता है, एक वाटर निकल जाता है। तो एल्डिहाइड में 2 OH है हमारा, कीटोन में भी कितना OH है, 2 OH है। अब कितने Cl लगेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हमें एक Cl लगाने के लिए मतलब जगह नहीं थी, लग रहे हैं कितने Cl, 2 Cl लग रहे हैं, ठीक है। कितने Cl, 2 Cl, समझ में आया। क्योंकि हम एल्डिहाइड को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, जब 2 OH निकाल करके वाटर हम एल्डिहाइड लिख सकते हैं, तो एल्डिहाइड को इस तरह से नहीं लिख सकते। इस तरह से लिखेंगे तो हमारा 2 Cl नहीं आएगा, है ना। अतः हमारे पास 2 ये जैम हैलाइड क्या बन रहे हैं, ये जैम हैलाइड बन रहे हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, जैम हैलाइड। तो अगर PCl5 को जहाँ भी दिखेगा OH वहाँ पे लगा देगा, तो आप समझ जाइए कि एल्डिहाइड के पास OH कैसे आएगा, इस तरह से, और कीटोन के पास OH इस तरह से। और आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोजनीकरण या हैलोजिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है हैलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या है, if aldehyde or ketone has at least one alpha hydrogen, then it is replaced by halogen on halogenation। ठीक है। या अगर अल्कोहल और कीटोन के पास हमारा कम से कम अल्फा H है, यहाँ से अल्फा H के बारे में ध्यान से देखना, अगर अल्फा H है तो वह अल्फा H हमारा हैलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हमारा CH3CHO ये है, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग क्लोरीन से कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे इसके पास कितने अल्फा H हैं, 3। ये हमारा ग्रुप हो गया,
ये हमारा क्या हो गया ग्रुप, और ये हो गया हमारा क्या अल्फ़ा। तो अल्फ़ा एच कितने हैं 3, तो तीनों हट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तीनों क्लोरीन से हट जाएंगे, और ये बन जाता है, इसका नाम है क्लोरल, इसका नाम क्या है क्लोरल, ठीक है, क्लोरल, इसका नाम क्या है क्लोरल, ठीक है, इसका नाम है क्लोरल। ऐसे अगर हमारा एसीटोन है, क्या है एसीटोन, इसका क्या बनेगा हमारा, इससे हमारा यहाँ पे CCl3 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CCl3, ठीक है। तो अगर हमारे पास अल्फ़ा H है तो क्लोरीन द्वारा वह अल्फ़ा H हटा दिया जाएगा, और यहाँ से क्या बनेगा हमारा, यहाँ से क्लोरीन से रिएक्शन क्या होगी, यहाँ से कौन सी रिएक्शन होगी, कोई रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा एच नहीं है, तो इसका हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, ठीक है। क्लोरल बहुत अच्छे से याद रखना, CCl3CHO क्लोरल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसी से हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, इसे क्या बनाते हैं क्लोरोफॉर्म, हमारा हैलोजिनेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन, यहाँ से हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, ब्रोमोफॉर्म बनाते हैं, आयोडोफॉर्म बनाते हैं। इससे पहले हमने कहीं ना कहीं एक बार और क्लोरोफॉर्म बनाया है, क्या उस रिएक्शन का नाम पता है आपको, हमने उड रिएक्शन में एक बार क्लोरोफॉर्म को बनाया था, किसमें, उड रिएक्शन में। हैलोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है CHCl3, ये क्या है क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म को हमने बनाया था कैसे, जब मेथेन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन का, तो एक बार एक हाइड्रोजन हट के क्लोरीन आता है, दोबारा दूसरा क्लोरीन तीसरा आ जाता है, और लास्ट में टेट्रा क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, जिसमें है ना कंपाउंड which contains CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप gives हैलोफॉर्म reaction on हैलोफॉर्म रिएक्शन ऑन क्लोरीन ऑन हैलोजिनेशन इन बेसिक मीडियम, ठीक है। मतलब जिस कंपाउंड में हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो ये क्या करता है, हैलोजिनेशन कराने पर, हैलोजिनेशन माने क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से रिएक्शन कराने पर किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में हमारा क्या बन जाता है क्लोरोफॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है क्लोरोफॉर्म। जैसे हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे हमारा ये ग्रुप दिख रहा है कि नहीं, ये ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये अब इसका जब हम लोग क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, तो सबसे पहले हमने कहा था कि ये जो एल्डिहाइड है, इसका जो अल्फा एच होगा वो क्या हो जाएगा, सभी हट जाएंगे, क्या बन जाएगा CCl3CHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा CCl3CHO, और हमने प्लस NaOH मान लो बेस लिया है, क्या लिया है NaOH बेस, तो बन जाएगा NaCl, क्या बन जाएगा NaCl, और क्या बन जाएगा वाटर, ठीक है। अब जो क्लोरल है CCl3, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये क्या है अनस्टेबल कंपाउंड है, ये हमारा केवल रिएक्शन में बनता है, ठीक है। अब क्या होगा, यह बेस से रिएक्शन करके, किससे रिएक्शन करके, बेस से हमारा बना लेता है क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3, और ये हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीडाइज होगा क्या होगा एसिड बनेगा। एसिड कौन सा बनेगा C डबल बॉन्ड OH वाला, लेकिन हमारा साल्ट है तो क्या बन जाएगा Na प्लस वाटर, समझा।
तो इसका मतलब जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप बन जाएगा हमारा क्लोरोफॉर्म, और ये वाला ग्रुप बन जाएगा हमारा क्या, एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग बहुत जल्दी लिखते हैं। मान लीजिए अगर हमारा CH डबल बॉन्ड हो, CH है एसीटोन, इसका हम लोग क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं, और ये हम बैलेंस रिएक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, पूरी बैलेंस। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, आपके में ये ग्रुप है ना, ये वाला, इसमें क्या होगा, ये ग्रुप किस में बदल जाएगा, ये बन जाएगा किसमें, हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में। किस में बदल जाएगा, क्लोरोफॉर्म। और ये किस में बदल जाएगा, ये हमारा बदल जाएगा एसिड में। क्या बन जाएगा, एसिड। ये बन जाएगा हमारा CHCl3, CHCl3। ये बन गया क्या, ये हमारा एसिड वाला बन जाएगा। ठीक है, इसको H और इसको OH देके तोड़ेंगे, HOH देके। ठीक है, कि हमारा एसिड वाला बन जाएगा। एसिड माने क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा। लेकिन हमारा मीडियम क्या है, बेसिक, तो Na और प्लस वाटर और प्लस NaCl। समझ में आया, नहीं समझ आया? ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिएक्शन होता है, हमें सीधा सीधा यही लिखना है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, और फटाफट हम एक दो एग्जांपल और देखेंगे। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं फटाफट इस पर हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 3 क्लोरीन होगा। ठीक है, अगर हमारे पास मान लीजिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 है, अब इसका हम लोगों को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH हो सकता है, या क्या हो सकता है, KOH हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, हमने कहा था कि जो CH3 वाला ग्रुप है वह हमारा बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो CH3 ग्रुप कौन सा हमारा, ये वाला क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा CHCl3, क्लोरोफॉर्म बन गया। और बाकी जो बचा ग्रुप है वह का क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। यानी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा ना, प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। लेकिन हमारा साल्ट है, क्या है, बेस है, तो हमारा क्या बन जाएगा, साल्ट। ठीक है, हमें इस वाले ग्रुप को ध्यान से देखना है, और उसमें CH3 जो होगा वह क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, और बचा हुआ एसिड के साथ साल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी एग्जांपल के रूप में लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन कहाँ पे होगी, जहाँ पे हमारा ये ग्रुप होगा CH3CO ग्रुप, और ये किस में हो सकता है, एल्डिहाइड में हो सकता है, कीटोन में हो सकता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड में होगा तब भी कोई फर्क नहीं, हमें बस इससे मतलब इधर कुछ भी हो, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना। यहाँ पे कुछ भी, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे CH3 हो, कुछ भी हो, उससे में फ़र्क नहीं है। हमारा ये वाला बदल जाएगा क्लोरल में, क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म में, और ये बदल जाएगा एसिड में। ठीक है, उतार लीजिए। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम है सिमिट रिएक्शन। क्या नाम है, सिमिट रिएक्शन। सिमिट रिएक्शन में अगर हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, सिमिट रिएक्शन में कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, तो वह H2SO4 कंसंट्रेटेड यानी सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में एक अम्ल है जिसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक है, यह है सिमिट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सिमिट रिएक्शन। तो सिमिट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड यानी जिसमें CO ग्रुप होगा, ये हमारे हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करके नए नए टाइप के 2-3 टाइप के कंपाउंड या यौगिक बनाते हैं। जैसे पहला है RCHO, ये क्या हमारा एल्डिहाइड, और इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं NH3 यानी HNA3 है ना, HN3। ठीक है, HN3, इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है, हाइड्रोजोइक एसिड, ये हमारा क्या है,
एल्डिहाइड है, ये क्या है एल्डिहाइड। तो यहाँ से जो रिएक्शन होती है यहाँ से हमारा बन जाता है साइनाइड। क्या बन जाता है साइनाइड, ठीक है, एल्किल साइनाइड और प्लस नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है, यही वाला। इसका दो और हिस्सा है, वह उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये बहुत पूछा जाता है कि क्या होता है जब एल्डिहाइड हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है। क्या बनता है एल्किल साइनाइड। और अगर हमारा कीटोन है कोई, क्या है कीटोन, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अगर हमारा कीटोन है और ये हाइड्रोजोइक एसिड से जब रिएक्शन करता है किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड यानी सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारा जो बन जाता है वो बनता है RC डबल बॉन्ड O NHR, ठीक है, NHR, ये हमारा बन जाता है। इसका नाम है एमाइड, इसका नाम क्या है एमाइड, ठीक है, इसका नाम क्या है एमाइड। और लास्ट हमारा है अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, क्या होगा, ये एसीटोन था, ठीक है, कीटोन। अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमारा यहाँ से एमीन बन जाता है। क्या बन जाता है एमीन, और CO2 और N2 दो गैस बनती है। ये दोनों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है जब हाइड्रोजोइक एसिड से एल्डिहाइड, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला, लेकिन ये दोनों बहुत पूछा जाता है कि एल्डिहाइड और एसिड से जब हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन होती है तो एल्डिहाइड से साइनाइड और इससे एमीन बनता है। इससे क्या बनता है एमीन, प्राइमरी एमीन। कौन सी एमीन, बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइमरी एमीन बनता है। सिमिट रिएक्शन क्या है, सिमिट रिएक्शन हमें याद रखना है कि इसमें हाइड्रोजोइक से रिएक्शन होती है, किसकी होती है एल्डिहाइड एसीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की। जब एल्डिहाइड करता है तो एल्किल साइनाइड बनता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड करता है प्राइमरी एमीन बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है, और सेकेंडरी करता है तो यानी कीटोन करता है तो हमारा एमाइड बनता है। ये हमारी सिमिट रिएक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, जो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, ठीक है। उसका नाम है एल्डोल रिएक्शन। क्या नाम है एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन या इसको कहते हैं हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात जो कंडीशन है उसको लिख लेते हैं, अल्फा H का होना बहुत जरूरी है, अल्फा H का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा जो मीडियम है, मीडियम 50% NaOH, मतलब ऐसे लिखा रहेगा, या KOH या BaOH का होल ट्वाइस, यानी बेसिक मीडियम का होना। कैसा मीडियम होना चाहिए, बेसिक मीडियम, दूसरी कंडीशन, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है जो उसका नाम है, प्रोडक्ट का नाम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो हमारा जो इसमें ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, इस ट्रिक से ध्यान दीजिएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के साथ ले रहे हैं इसे सीधा, जैसे मान लीजिए हमारा CH3CHO ये एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके दो मॉलिक्यूल लेने हैं। कितने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके दो मॉलिक्यूल लेने हैं और यहाँ पे आपका क्या होगा NaOH होगा, ठीक है, या KOH होगा, या BaOH का होल ट्वाइस होगा। तो जो आपका बनता है वो ये बनता है,
इसका नाम है, देखिए ये क्या हो गया आपका अल्फ़ा, ये क्या हो गया बीटा, इधर से अल्फ़ा, इसका नाम है बीटा हाइड्रॉक्सी, बीटा हाइड्रॉक्सी। कितना कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन का नाम क्या है ब्यूटेनन, ठीक है, ब्यूटेनॉल है ना, ब्यूटेनॉल, ठीक है, या नल। इसका नाम हमारा क्या है, इसी का नाम है एल्डोल, इसका नाम क्या है एल्डोल, इसका नाम क्या है एल्डोल। अब ये प्रोडक्ट बनता है, इसमें हमें एक ट्रिक बतानी है आपको, वो बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली बात, हमारी कंडीशन क्या है, अल्फ़ा एच होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कंडीशन, बेसिक मीडियम होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी बेसिक मीडियम होगा, अल्फ़ा एच होगा, तो जो हमारा रिएक्शन कहलाएगा वह एल्डोल रिएक्शन कहलाएगा, या एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें ट्रिक क्या है, आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। तो आपको 2 मॉलिक्यूल लेना है, और उन दोनों मॉलिक्यूल को कैसे लिखना है वो देखिए। आप एक मॉलिक्यूल को लिखेंगे ऐसे कि उसका जो O है बढ़िया से दिखे, उसका जो O है वो खूब बढ़िया से दिखे, ठीक है, इतना बड़ा नहीं, अब ज़्यादा बड़ा हो गया, जिसका O खूब बढ़िया से दिखे। और दूसरे मॉलिक्यूल को आपको ऐसे लेना है कि उसका एक अल्फ़ा एच दिखे, उसका एक अल्फ़ा एच दिखे। जैसे यहाँ पे क्या है ये, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का O दिखे, दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फ़ा एच दिखे, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इस H को उठा करके O को देना है, किसको देना है, O को, और बाकी यहाँ से इसे तोड़ करके आपको इसके कार्बन को देना है, ठीक है। यानी ये बॉन्ड आपका टूटेगा, इसको देना है H और इसको देना है ये कार्बन, तो क्या बन जाएगा, देखिए CH3 ये पहले से था, ये CH, ये CH है ना, और यहाँ से हमारा ये बॉन्ड टूटेगा, तो इस पर क्या मिल जाएगा, हमें एक OH मिल गया इधर से, क्योंकि ये H आया इसके बाद, और इसी कार्बन से हमारे क्या जुड़ गए, ये दोनों क्या, CH2 CH2, ठीक है। तो हमें कैसे लिखना है, यहाँ पे लिख देते हैं, एक अणु का, एक मॉलिक्यूल, एक अणु का O दिखे तथा दूसरे का अल्फ़ा एच दिखे, ठीक है, उस तरह से हमें लिखना है। और फिर O को दे देना है इसका अल्फ़ा एच, और कार्बन को दे देना है इसका कार्बन। ये लिख लीजिए, ये हमारा एल्डोल रिएक्शन है। यहाँ पे थोड़ा सा आप नई लाइन से लिख लेंगे, एक लाइन और, वो क्या है कि जब इस एल्डोल को हम लोग गर्म कर देते हैं तो हमारा वाटर निकल जाता है, क्या निकल जाता है, हमारा अल्फ़ा से और बीटा से वाटर निकल जाता है, यानी ये दोनों वाटर निकल जाते हैं और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। अगर एल्डोल को हीट कर दें तो हमारा अल्फ़ा बीटा में क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा में डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। अभी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुआ है, ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ये क्या हो गया, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर है। इसमें क्या है, ये कायरल कार्बन है, और यहाँ पे ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये ऑप्टिकल आइसोमर है, कौन सा है, ये आपका हो गया। अब हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, हीट करने पर आप समझ जाएंगे कि अल्फ़ा और बीटा से क्या निकलेगा, वाटर निकल जाएगा, अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हमारा बीटा है, ये हमारा अल्फ़ा। अब एक अलग टाइप का हम लोग दे रहे हैं, मान लीजिए एसीटोन है, क्या है, अब इसके 2 मॉलिक्यूल का हमें एल्डोल कराना है, ठीक है, क्या कराना है, एल्डोल रिएक्शन कराना है। तो हमने कहा था कैसे लिखेंगे आप, एक को ऐसे लिखेंगे कि उसका बढ़िया से क्या दिखे, O दिखे, ठीक है, इसका बढ़िया से O दिख रहा है। दूसरे का क्या दिखना चाहिए, अल्फ़ा। अब इसके बाद इधर भी अल्फ़ा एच है, इधर भी, ये अल्फ़ा हो गया ना,
तो दूसरे का क्या दिखना चाहिए, अल्फ़ा H दिखना चाहिए। फिर क्या करना है, इस H को हमें दे देना है इस ऑक्सीजन को और इसे दे देना है इस कार्बन को। तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ये NaOH है, ठीक है। ये बन जाएगा CH3, यहाँ से हमें क्या इसे मिल गया, H मिल गया, तो क्या बन जाएगा OH, और इसको यहाँ से क्या मिल गया CH2, क्या मिल गया CH2OCH3, ठीक है, हो गया। इसको उतार लीजिए पूरा, ये हीटिंग करने पर है और ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। एल्डोल इतना इम्पोर्टेंट है कि अक्सर पूछ लिया जाता है कि एल्डोल को हीट करने पर क्या बनता है। तो आप ध्यान देंगे कि अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, अल्फ़ा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा से H निकलेगा, बीटा से OH, अल्फ़ा से H, बीटा से OH, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक एग्जाम्पल और समझना है और खूब बढ़िया समझना है कि वो क्या होगा। अब की बार हम एक एल्डिहाइड ले रहे हैं और एक कीटोन ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने एक एल्डिहाइड ले लिया ये और एक कीटोन ले लिया जिसका नाम है एसीटोन। अब आपको बहुत सोच समझ के जवाब देना है कि इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके पास भी अल्फा H है, इसके पास भी अल्फा H है, तो दो कंडीशन हो सकती है कि इसके दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर लें, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर लें, दूसरा इसके दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर लें, तीसरा एक ये और एक ये कंबाइन कर लें। तो यहाँ पे हमारा 3 बनेगा नहीं। अब तीनों बनने के लिए हम लोग पहला बना रहे हैं कि इसका क्या कंबाइन कर लें। तो कैसे लिखना है कि इसका एक O को बढ़िया दिखे और दूसरे वाले का H, इसका अल्फा H, ठीक है, अल्फा H को किसे देना है, O को, इस कार्बन को देना है इस कार्बन को। तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH OH और ये CH2 CH2, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में कंबाइन कर ले तो हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, कैसे लिखना है हमें, एक का क्या दिखे O दिखे और दूसरे का हमारा अल्फा हाइड्रोजन दिखे, अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। अब इस हाइड्रोजन को दे देंगे इसको और इसको दे देंगे इसको, तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 C, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH, सही है। एक और कि ये और ये आपस में करें, क्या बन जाएगा, मान लीजिए इसका हमने O ले लिया, इसका क्या ले लिया O, और इसका ले लिया हमने हाइड्रोजन ले लिया। क्या करना है, ये अल्फा H देना इस ऑक्सीजन को और ये कार्बन देना इस कार्बन को। क्या बन जाएगा CH3 CH, इस पे OH और ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। और कुछ बन सकता है, हाँ एक कार्बन, एक कंडीशन और बन सकता है कि हमने इसका O यूज किया है, अब की बार इसका O यूज करें और इसका अल्फा लें, इसका अल्फा लें और इसका O लें, तो इसको हम यहाँ पे लिख दें। अब की बार इसका हम लोग O ले रहे हैं, किसका, एसीटोन का, ऐसे आप ध्यान लगा के पढ़िए बढ़िया, प्लस इसका अब की बार हम लोग H ले रहे हैं। अब दीजिए इस अल्फा को अल्फा H देंगे O को और इसे देंगे इस कार्बन को, बन जाएगा CH3 C ऊपर OH और ये बन जाएगा CH2 CH2। तो अगर हमारे दो टाइप के एक एल्डिहाइड या दो टाइप का एल्डिहाइड केवल होगा या दो टाइप के कीटोन होंगे या एक एल्डिहाइड एक कीटोन होगा और दोनों के पास अल्फा H होंगे, तो इस प्रकार से हमारे 4 कंपाउंड बनेंगे। अब अगर हमारा इसका
हीट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा बीटा के बीच में अल्फा बीटा कहाँ से गिनेंगे हम लोग, इस वाले कार्बन से, ठीक है, यहाँ पे हमारा ग्रुप लगा है, ठीक है। ये फाइनल एक एग्जाम्पल हमने पूरा दिया। ये आप कैसे ट्रिक से एल्डोल रिएक्शन को निकालेंगे, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे क्या हमारा NaOH बेस रहेगा, ठीक है। जहाँ भी एल्डिहाइड दिखे, जहाँ भी एल्डिहाइड दिखे, कीटोन दिखे, तो वहाँ पे समझ जाइए कि एल्डोल रिएक्शन होनी है। इसको उतार लीजिए बढ़िया से। अब जब एल्डोल रिएक्शन हमारी हो रही थी किसके साथ, बेस के साथ, तो लोगों ने कंडीशन लगा दिया कि भैया आपके पास अगर अल्फा एच है तो आप आइए, आपका स्वागत है, अल्फा एच है नहीं है तो आपका हम बेस के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। तो जितने लोग अल्फा एच के बगैर थे, ये हमारा चौथा था, है ना, जितने लोग हमारे अल्फा एच के बगैर थे वो लोग नाराज हो गए अपने परिवार से, ठीक है। कहन कि एल्डिहाइड हमहूँ है ही, और तुहूँ है, हमारे साथ भेदभाव कहाँ है, ठीक है। तो जो लोग अल्फा एच रखे थे उनका तो बहुत बढ़िया था, वो एल्डोल रिएक्शन दे रहे थे बढ़िया, एक बड़ा सा उत्पाद बना रहे थे। अब जिनके पास अल्फा एच नहीं था, जैसे फार्मेल्डिहाइड, इसके पास अल्फा एच नहीं है, जैसे बेंजल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा एच नहीं है, जैसे ये, तो ये लोग अपने परिवार से नाराज हो गए, बोले कि भैया आपका बेस के साथ बड़ा बढ़िया संबंध है, बहुत बड़ा उत्पाद बना रहे हैं, ये हमारे साथ भेदभाव है कि हमारे पास अल्फा एच नहीं है, तो हम लोग इस परिवार को छोड़ के जा रहे हैं। तो जा रहे थे, बीच में एक इंसान मिला, कहा भैया आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो ये पूरी समस्या बताए कि हमारे पास केवल अल्फा एच ना होने की वजह से हमारे परिवार में भेदभाव किया जा रहा है, दो आंख किया जा रहा है। तो वो बोले कि चलिए नहीं, हम समझाएंगे उनको, है ना। तो ये लोग बोले नहीं, अब नहीं लौटेंगे हम लोग, अब हम लोग नहीं लौटेंगे। अरे हम भी एल्डिहाइड, वो भी एल्डिहाइड, अल्फा एच नहीं है, इसका मतलब हम कोई अभिक्रिया ही नहीं देंगे। तो वो इंसान बोला कि भैया आप तो उनसे बड़े हो, चलिए हम उसी बेस से रिएक्शन करवाते हैं। किस बेस से, उसी बेस से, किससे, NaOH से, KOH से, BaOH से, उसी बेस से रिएक्शन करवाते हैं। उन लोगों ने 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया था उनका, आप भी 2 पार्टिसिपेट करो, आप भी 2 पार्टिसिपेट करो। और उन लोगों ने एक उत्पाद बनाया था और आप लोग 2-2 बनाओगे। अब कितना बनाओगे, 2-2 बनाओगे। उनसे बढ़िया आप लोग हो, इसलिए आप कहीं नहीं जा रहे हो, इसलिए आप कहीं नहीं जा रहे हो। इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा कैनिजारो, मतलब कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है। इस रिएक्शन का क्या नाम हो जाएगा, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो कैनिजारो रिएक्शन कौन देंगे, जिनके पास अल्फा एच नहीं होगा, ठीक है, कैनिजारो, ठीक है। तो जिनके पास अल्फा एच नहीं था वो लोग रूट के जा रहे थे, तो बीच में उस इंसान ने लौटा के लाया, कहा कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, 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 आप कैनिजारो रिएक्शन दोगे। और वो लोग 1 बनाए थे, 2 लेकर के, आप 2 लेकर के 2 बनाओगे। अब इसका क्या करना है, अब हमारा एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, और ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड बनता है। तो इन्होंने कहा कि भैया दुनिया एक ही रिएक्शन देती है, तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन, आप दोनों दोगे, आप 2 मॉलिक्यूल लाइए, एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा क्या बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, एसिड कौन सी बनेगी, फार्मिक एसिड। और इसका जब रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, CH3OH, ठीक है, CH3OH। अब हमारा बीच में साल्ट है तो ये क्या बन जाएगा, बेस है तो ये क्या बन जाएगा,
ठीक है। तो अगर ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन कंपाउंड जिनके पास अल्फा एच नहीं है, जिनके पास अल्फा एच नहीं है, वो बेसिक मीडियम में कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, जिसमें क्या होता है, उनके 2 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल का एसिड में ऑक्सीडेशन हो जाता है और दूसरे मॉलिक्यूल का एल्कोहल में रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा बेसिक मीडियम, इसलिए यहाँ पे साल्ट मिल जाता है और यहाँ पे एल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, तो आप लिखिए, जल्दी से हम बोल रहे हैं। ऐसे कंपाउंड, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन, ये कैनिजारो रिएक्शन है हेडिंग। ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा एच नहीं होता, दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन विच डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा एच नहीं होता, उन्हें 50%, ऐसे लिखिएगा, 50% NaOH या KOH या BaOH का होल ट्वाइस। मीडियम में, यानी बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराने से उस एल्डिहाइड या कीटोन के 2 मॉलिक्यूल में से, उस एल्डिहाइड या कीटोन के 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल का एल्कोहल में रिडक्शन हो जाता है, एक मॉलिक्यूल का एल्कोहल में रिडक्शन हो जाता है, और दूसरा मॉलिक्यूल एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और दूसरा मॉलिक्यूल एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। तो आपकी हेडिंग है कैनिजारो रिएक्शन। कैसे याद रखेंगे आप? आपके पास अल्फा एच नहीं है तो आप कहीं नहीं जा रहे हो। ठीक है, अगर अल्फा एच है तो क्या होगा? तब तो एल्डोल होगा। क्या होगा? एल्डोल होगा। अगर अल्फा एच नहीं है तो क्या होगा? कैनिजारो होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे सबके जो है कंपाउंड लिख ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सबका कंपाउंड लिख ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम तीर बना दे रहे हैं और 50% NaOH लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा हमारा? यहाँ से HCOOH एक का एसिड में होगा, लेकिन क्या बन जाएगा? साल्ट बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमारा बेस मीडियम में। और एक का क्या बन जाएगा? CH3OH एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा? एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड बनेगा, लेकिन एसिड नहीं बनेगा क्योंकि हमारा मीडियम बेसिक है, तो साल्ट बन जाएगा। और प्लस एक क्या बन जाएगा? एक एल्कोहल बन जाएगा, CH2OH, और प्लस वाटर रहेगा। ठीक है, प्लस वाटर। ठीक है, ये क्या देंगे? ये हमारा CH3 और ये CH3, इनका किसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा? एसिड में, COOH यानी Na हो जाएगा। और एक क्या बन जाएगा? CH3CH3CH2OH। ठीक है, प्लस वाटर। समझ में? तो ये क्या है? कैनिजारो रिएक्शन में एक एसिड बनता है और दूसरा बेस बनता है। बिकॉज हमारा क्या नाम है, एक एसिड बनता है, दूसरा हमारा एल्कोहल बनता है। हमारा मीडियम बेसिक है, इसलिए जो हमारा एसिड बना वो साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा एसिड जो है वह साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप उतार लीजिए। एक और बता दीजिए, ये आपका है मान लीजिए इसी में 2 ग्रुप लगे हमारे CH2। कितने ग्रुप लगे हैं? 2 ग्रुप। और बेसिक मीडियम में इसका हमारा 50% सोल्यूशन है, रिएक्शन हो रहा है। अब 2 ग्रुप लगे हैं,
तो दोनों ग्रुप में से एक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, दूसरे का हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, तो ये हमारा, इसका मान लीजिए ऑक्सीडेशन करा दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साल्ट बन जाएगा, और इसका क्या करा दिए हम लोग, रिडक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, यानी एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये। अब आइए हम लोग अगर हमें एल्डिहाइड दे दिया जाए और कीटोन दे दिया जाए तो उनको हम लोग कैसे पहचानेंगे, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये हेडिंग डालिए, ये आपकी लास्ट हेडिंग होगी। अब इसके हम लोग टेस्ट को देखते हैं ध्यान से कि हमारा टेस्ट क्या क्या देंगे। ये पहला टेस्ट है एल्डिहाइड। अगर हमारे पास सिर्फ रिएजेंट हो, कैसा रिएजेंट हो, ठीक है, सिर्फ रिएजेंट, ठीक है, सिर्फ रिएजेंट, ये हमें मैजेंटा कलर देता है। कैसा, मैजेंटा कलर, या इसको लिख लीजिए कि रेड कलर देता है। ठीक है, कैसा कलर देता है, रेड कलर। ठीक है, यानी अगर सिर्फ रिएजेंट है तो वह एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके रेड कलर या मैजेंटा कलर देता है। लेकिन जो एसीटोन है, एसीटोन, यह सिर्फ रिएजेंट से सिर्फ है ना, बड़ा सा सिर्फ अभिकर्मक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, से कोई टेस्ट नहीं देता, कोई कलर नहीं देता। तो आप समझ जाएंगे अगर सिर्फ रिएजेंट में हमारा कलर रेड हो गया तो इसका मतलब वो क्या है, एल्डिहाइड। अगर कलर चेंज नहीं हुआ है, रेड नहीं हुआ, तो क्या है, कीटोन है। दूसरा, बाई ऑक्सीडेशन, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हमारे 3-4 रिएजेंट है। ठीक है, पहला है फेहलिंग सॉल्यूशन, क्या हिंदी में लिखते हैं फेलिंग विलेन। ठीक है, ये फेलिंग विलेन क्या होता है, ये CuO होता है, ये क्या होता है, CuO का विलेन। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, CuO का विलेन होता है। ठीक है, इसे हम लोग बेनेडिक्ट विलेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेनेडिक्ट विलेन भी कहते हैं। ठीक है, किसको, CuO को। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर एल्डिहाइड है, क्या है, अगर एल्डिहाइड है, यहाँ पे लिख रहे हैं एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड है और यहाँ पे हमारा क्या है, फेहलिंग सॉल्यूशन है, क्या है, या बेनेडिक्ट, क्या बेनेडिक्ट। ठीक है, फेहलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, वो होता क्या है, वो प्लस CuO होता है, CuO होता है, तो हमें मिल जाता है Cu2O। क्या मिल जाता है, ये एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, ये हमारा एसिड बन जाता है, और Cu2O बन जाता है। ये हमारा रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है और छेप होता है, PPT होता है। क्या होता है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो जो ये क्या, ऑक्सीडेशन, मतलब फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, वह एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, वह एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में, और Cu2O बन जाता है। यानी फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन एक रिड्यूसिंग सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, एक रिड्यूसिंग सॉल्यूशन है, नहीं ऑक्सीडाइजिंग सॉल्यूशन, सॉरी, ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, ये कैसा सॉल्यूशन है, ऑक्सीडाइजिंग सॉल्यूशन है। फेलिंग सॉल्यूशन कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पे हम लोग कीटोन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कीटोन, और हमारा सेम रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है,
तो फेलिंग सोल्यूशन बेनेडिक्ट सोल्यूशन में एल्डिहाइड जो है एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और सोल्यूशन जो हमारा रेड प्रेसिपिटेट दे देता है, लेकिन कीटोन हमारे नहीं देते। तो आपको 2 मिक्सचर दिया गया है, अगर सोल्यूशन आपका रेड हो गया तो क्या बन गया, वो एल्डिहाइड था, ठीक है। अगर रेड नहीं हुआ तो क्या हमारा था, कीटोन। ऐसे यहाँ पे अगर रेड हो गया सिर्फ रिएजेंट से तो एल्डिहाइड से, अगर नहीं हुआ तो इसको लिख लीजिए। एक टेस्ट हमारा और है जिसको हम लोग कहते हैं टॉलेन रिएजेंट, टॉलेन सोल्यूशन या टॉलेन रिएजेंट, ठीक है। अगला हमारा है इसी का, ये क्या हो गया, फेलिंग हो गया। दूसरा हमारा इसी में ऑक्सीडेशन में टॉलेन, स्पेलिंग हो सकता है मैच ना करे, टॉलेन रिएजेंट, टॉलेन अभिकर्मक। इसको हम लोग कहते हैं किसको, Ag2O को कहते हैं, ठीक है। Ag2O को टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, एल्डिहाइड के साथ, किसके साथ, ये एल्डिहाइड के साथ सिल्वर का जो है ब्लैक पीपीटी देता है। क्या देता है, ब्लैक पीपीटी, ठीक है। और प्लस आपका यहाँ से एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, एसिड, प्लस एसिड बन जाता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, RCOO। लेकिन अगर हमारा कीटोन है तो वह रिएक्शन टॉलेन रिएजेंट से नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट था वो भी ख़त्म होता है। एक रिएक्शन आपको देखना है थोड़ा सा कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है थोड़ा सा अजीबो रिएक्शन देता है, तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड कितने टाइप की रिएक्शंस देता है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड कितने टाइप की रिएक्शंस देता है, ठीक है। आइए देखते हैं, ये हो गया आपका। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे फेलिंग सोल्यूशन, सिफ रिएजेंट और टॉलेन रिएजेंट, ये सभी किसके लिए हैं, ये सभी केवल एल्डिहाइड का टेस्ट करने के लिए हैं। 2 में रेड कलर आता है, बाकी एक में ब्लैक कलर आता है, ठीक है। टॉलेन में ब्लैक, ठीक है, सिल्वर होता है, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड। यहाँ पे ये सिल्वर ऑक्साइड है, यहाँ पे Cu क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, ठीक है। आइए देखते हैं जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है वो कुछ अजीबोगरीब रिएक्शन देता है। जैसे पहला है रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया। जब ये अमोनिया से रिएक्शन देता है तो आइए देखते हैं, ये 6HCHO फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, प्लस ये आपकी 4 अमोनिया के साथ रिएक्शन करके ये CH2 6N2 N4 और प्लस 6 वाटर बनाता है, ठीक है। जो ये बनाता है इसका नाम है हेक्सामेथिल टेट्राएमीन। इसका नाम है हेक्सामेथिल टेट्राएमीन। जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मान लीजिए जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है, ये आपका एक एक छोड़ करके यहाँ पे N है, यहाँ पे CH2 है, फिर यहाँ पे N है, फिर यहाँ पे CH2 है, फिर यहाँ पे आपका N है, फिर यहाँ पे CH2 है, ठीक है, ये N है। इसके बाद यहाँ से यहाँ बीच में एक N है, यहाँ से यहाँ से ये N से जुड़ा है CH2 से, यहाँ से CH2 से जुड़ा है, यहाँ से CH2 से जुड़ा है। यही आपका है हेक्सामेथिल टेट्राएमीन। जब फॉर्मेल्डिहाइड हमारा अमोनिया से रिएक्शन करता है, ये आप एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के नाम पे याद रखेंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए। इसको हम लोग यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरोट्रोपिन, है ना, यूरोट्रोपिन, ठीक है, उतार लीजिए। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है
कि यही फॉर्मेल्डिहाइड जो हमारा फिनॉल से रिएक्शन करता है, रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद फिनॉल, तो ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनाता है। ये क्या बनाता है? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा फिनॉल है, ठीक है, OH, और प्लस ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है ऐसे करके। ये आपका जो बनता है ये एक पॉलीमर बनता है। क्या बनता है? एक पॉलीमर बन जाता है हमारा, एक बहुत ही अच्छा पॉलीमर बन जाता है। इसका हम लोगों का बहुत यूज है। ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, फिर ऐसे ये नीचे भी जुड़ता चला जाता है CH2, ये फिर यहाँ पे CH2 ऐसे फ्री बॉन्ड, यहाँ पे CH2 फ्री बॉन्ड, ये OH ऐसे यहाँ भी। तो ये आपका जो बनता है इसका नाम है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या है? रेजिन। इसको हम लोग पढ़ेंगे, जो पॉलीमर चैप्टर पढ़ेंगे 12th में, वहाँ पे पढ़ेंगे। इसका नाम हमारा है बैकेलाइट। क्या नाम है? बैकेलाइट। इसका नाम क्या है? बैकेलाइट। अब बैकेलाइट क्या होता है? बैकेलाइट जो होता है वो जैसे कुकर का जो ब्लैक वाला हत्था होता है वह, या तावा हो गया उसका जो हत्था होता है वो, ठीक है, या आपका प्रेस हो गया है उसका जो ब्लैक वाला लगा होता है, यानी ये क्या है? ये बहुत ही स्ट्रांग इंसुलेटर है। क्या है? बहुत ही स्ट्रांग इंसुलेटर है। ये बैकेलाइट है। तो बैकेलाइट को हम इसी से बनाते हैं, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन से क्या बनता है? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आप यहीं पे लिख लीजिए, अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड है और प्लस यूरिया है, ये यूरिया से रिएक्शन करके यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनाता है। ठीक है, ये आपकी इतनी ऑड रिएक्शंस थी इस फॉर्मेल्डिहाइड की। पहला क्या है? अमोनिया से रिएक्शन करके हेक्सा मेथिल टेट्राएमीन बनाता है जिसे यूरोट्रोपिन कहते हैं। दूसरा फिनॉल से रिएक्शन करके बैकेलाइट बनाता है जिसे हम लोग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कहते हैं। तीसरा यूरिया से रिएक्शन करके यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनाता है। ये दोनों बहुलक हैं, पॉलीमर हैं। क्या हैं? पॉलीमर हैं। यहाँ पे इस चैप्टर को हम समाप्त कर रहे हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर से, नेक्स्ट चैप्टर से आएंगे। धन्यवाद, बने रहिए।